हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेश बेक। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर चलिए बन रहा है व्हाइट फॉरेस्ट केक का स्पॉन्ज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ के जी के लिए 180 ग्राम प्रीमिक्स और उसे मैंने घोल लिया है। तो पानी के साथ धीरे धीरे करके लम्स फ्री बेटर बनाएंगे और थोड़ा सा ऑयल हमने डाला है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के आसपास हमने ऑयल डाला है। और चलिए अब जिस भी बर्तन में हमें पोर करना है उसे हमने ग्रीस कर लिया और इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बटर पेपर वगैरह का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद फाइनल में आपको दिखाने वाली हूँ बेस के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेस भी बनकर रेडी हो गया था और मैं इसे फुल आइसिंग करूंगी। तो उसके लिए हमने 3 लेयर कट की है और टॉप की जो अनेबल लेयर थी उसे भी मैंने कट कर दिया है। तो जस्ट लाइव क्लास हमारी एंड होने के बाद मैंने इसे फुल डेकोरेशन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं सोकिंग कर रही हूँ और सोकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी और उसके साथ ही शुगर लिया है। तो नॉर्मल पीसी हुई शुगर का यूज कर रही हूँ दोस्तों। तो व्हाइट फॉरेस्ट के केक में मोस्टली मैं सिंपल सा शुगर और पानी वाला ही सोकिंग करती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर क्रीम अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर लिया है व्हाइट फॉरेस्ट केक के लिए व्हाइट चॉकलेट। तो यहाँ पर व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को किस करके डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पर आप चाहें तो उसका गनाश बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम कम था मेरे पास, इसके लिए मैं किस करके ऐसे ही डाल दूंगी। सेकंड लेयर के साथ भी बिल्कुल यही प्रोसेस करनी है हमें। सोक करना है, उसके बाद हमें क्रीम अप्लाई करनी है और साइड से दोस्तों क्लीन करते जाना है ताकि इक्वल शेप आए, हमारी जो केक की इक्वल शेप आए। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में भी हमने वही प्रोसेस कर दी है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चीज रखी हुई थी, पनीर चीज, तो उसको भी मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो हमारे कस्टमर ने बोला था, इसके लिए मैं इसे डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तीसरी लेयर हमने उसको भी फाइनल सोक कर दिया है और इसके बाद अब हम फुल आइसिंग करेंगे इसकी। तो पहले हम क्रम कोटिंग करेंगे दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्रम कोटिंग करने के बाद इसकी फुल आइसिंग करूंगी। तो ये सारी प्रोसेस दोस्तों मैं कर रही थी लाइव क्लास हमारी एंड होने के बाद। तो जस्ट जल्दी जल्दी कर रही थी, टाइम बहुत कम था। 6:30 बज चुके थे और 7:30-8 के बीच में हमें केक देना था। तो ये देखिए फटाफट से हमने इसे बनाया और अब इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। तो जल्दी से देखिए मैं करूंगी। इसके नीचे मैं रख लूंगी एक टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को हमने थोड़ा सा गीला कर लिया है और उसके ऊपर रख लिया है केक बेस प्लेट को। इससे क्या होता है, हमारी जो बेस प्लेट है ना इधर उधर खिसकती नहीं। चलिए अब मैं कर लूंगी इसकी पूरी फाइनलाइजिंग। तो फाइनलाइजिंग करने के लिए ना मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है। पाइपिंग बैग में हमने इसमें क्रीम ले लिया है और इसी से मैं पूरी आइसिंग करूंगी, फाइनल आइसिंग। तो दोस्तों ये देखिए काफी अच्छा मेथड होता है, ये कई बार मैंने बताया है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रीम भी ज्यादा नहीं लगती है और फटाफट से आइसिंग हो जाती है। तो हमारा केक जो था ना गरम गरम ही हमने बनाया था और ज्यादा ठंडा नहीं हो पाया था दोस्तों। इसकी वजह से ना थोड़ा सा फाइनल आइसिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमेशा ही आपको केक को जल्दी बना लेना है, उसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही फाइनल आइसिंग करनी है। इमरजेंसी होती है दोस्तों तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कर रही हूँ। तो देखिए अच्छे से अब मैं OHP शीट से इसे फिनिशिंग दूंगी। OHP शीट से फिनिशिंग काफी अच्छी हो जाती है, इसलिए मोस्टली इसी का यूज करती हूँ। चलिए अब हम टॉप में थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पैलेट नाइफ है उसी से मैं क्लीन करूंगी और साइड में जो बेस प्लेट में क्रीम लगी हुई है उसे भी मैं साफ कर रही हूँ। तो फटाफट से ही सारा काम मुझे करना होता है और लाइव क्लास एंड होने के बाद ही ये तुरंत ही मैं करने लगी थी। और इस बीच में मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई थी और जैसे ही मैंने फ्रिज में रखा उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया कि व्हाइट कंपाउंड को किस लिया है। मैं व्हाइट कंपाउंड को किसने के लिए अदरक किसने वाली किसने का यूज कर लेती हूँ और उसे ही मैं अच्छे से पूरे ही केक को कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट भी हमारी आ गई थी और हमने केक को कवर कर लिया है अच्छे से, जो हमारी व्हाइट कंपाउंड थी उससे। तो यहाँ पर व्हाइट फॉरेस्ट केक था इसलिए मैंने व्हाइट कंपाउंड से इसे कवर किया। तो यहाँ पर देखिए मुझे डिजाइन कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने टॉप में ये वाला डेकोरेशन किया है और उसके बाद हमने इसमें कुछ चेरी से डिजाइन किए हैं। तो दोस्तों व्हाइट कंपाउंड और व्हाइट फॉरेस्ट और व्हाइट ब्लैक फॉरेस्ट में मोस्टली हम चेरी वाली डेकोरेशन करते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मुझे थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था
तो व्हाइट कंपाउंड की कुछ गार्निशिंग मेरे पास रखी हुई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारे केक का। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। चलिए दूसरा केक भी बना लेते हैं। तो दूसरा वाला हमारा जो केक था, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा केक है ना दोस्तों, वो है ब्लैक फॉरेस्ट। तो इसकी जो डेकोरेशन है, कोई मतलब उन्होंने बोला नहीं था कि एनिवर्सरी है, इसके लिए उन्होंने बोला था कुछ एनिवर्सरी के हिसाब से कर देना, पर टाइम इतना कम था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने देखिए जब इसकी 3 लेयर कट की गरम-गरम में ही, तो ये कुछ नीचे से टूट गई थी। तो आप कभी भी गरम-गरम में इसे कट ना करें, इससे क्या होती है कि हमारे जो क्रम्स है ना, बहुत ज़्यादा टूट कर आ जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्रॉब्लम होती है हमें आइसिंग करने में। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने किसी तरह से एडजस्ट कर लिया है और फटाफट से गनाश को, हमारा गनाश बना हुआ रखा था, उसे भी मेल्ट करके डबल बॉयलर से और गनाश ऐड किया। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ चोको चिप्स भी ऐड करे, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर डार्क कंपाउंड वाली जो चोको चिप्स आती है दोस्तों चॉकलेट फ्लेवर के केक में, आप उसे ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर सोकिंग के लिए मैंने क्या किया था, गनाश और पानी और उसके साथ थोड़ा-सा मैंने शुगर मिलाया था, तो सोकिंग वाटर हमने इस प्रकार से तैयार किया था। तो बस इसी तरह से दोस्तों मैंने दोनों लेयर को लगा दिया है और साइड से फिनिशिंग करती जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, क्योंकि केक जो हमारा था ना, वो बहुत ज़्यादा गरम था। तो ये वाला जो केक था ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में नहीं आई है, अच्छे से चिल्ड हो गया था, क्योंकि ये वाले जो हमारे क्लाइंट थे ना, तो ये 10 बजे रात में आकर के इन्होंने मुझसे केक लिया था। तो मतलब काफ़ी अच्छे से सेट भी हो गया था और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है अगर केक हमारा अच्छे से चिल्ड हो जाता है। तो देखिए, इसमें हमने तीसरी लेयर भी इसी तरह से कर दी है और साइड को मैं अच्छे से क्लीन करते हुए इसे भी सोक करूँगी, जो टॉप लेयर है, और टॉप लेयर को भी अच्छे से क्रीम से क्रम कोटिंग करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा गला मेरा खराब हो रहा था, जिसके कारण थोड़ी-सी मुझे वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। पर यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इसकी फाइनलाइज़िंग करते हैं। तो फाइनलाइज़िंग पाइपिंग बैग से ही करती हूँ, जैसा कि हमेशा मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में हमने ले लिया है क्रीम और उसके बाद अब हम धीरे-धीरे करके इसकी फाइनलाइज़िंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, और डिज़ाइन कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमारे जो क्लाइंट है ना, वो इतना लेट आएँगे। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, तो मैंने इसके कारण जल्दी-जल्दी से ये वाला केक का डेकोरेशन मतलब सिंपल ही रखा था। तो मुझे पता होता अगर कि 10 बजे आएँगे, तो इसे मैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करती। एनिवर्सरी केक था दोस्तों, तो इसके लिए मैंने हार्ट शेप सोचा था बनाने को, पर हार्ट शेप में ना थोड़ी कटिंग हमें करनी होती है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर देखें, अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं क्लीन करने के बाद मैंने बेस प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। चलिए एक बार और क्लीन करेंगे ओएचपी शीट से। तो ये गरम-गरम में था ना, तो इसे क्लीन करने में थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। टॉप लेयर भी कर देंगे इसकी, और जो भी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चॉकलेट गनाश को डालने वाले हैं। ये केक को मुझे चॉकलेट गनाश से कवर करना था, पर प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों, ये वाली जो वीडियो थी ना, हम शूट करना भूल गए थे। मोबाइल का कब मैंने देखा ही नहीं, मोबाइल हमारा ऑन नहीं था, मतलब जो कैमरा हमारा था वो ऑन नहीं था और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पूरा एक को मैंने अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद दिखा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। मैं दिमाग में कुछ भी नहीं था कि जल्दी-जल्दी था, इसकी वजह से मैंने बनाए 2 रोज़ेट। तो अच्छे बड़े-बड़े साइज़ के मैंने 2 फ्लावर बनाए रोज़ वाले और उन्हें रख दिया। और साइड-साइड से हमने क्या किया, थोड़ी-सी लीव्स बना दी उसी से। तो व्हाइट कलर की क्रीम से मैंने लीव बना दी थी और मुझे हैप्पी एनिवर्सरी लिखना था। तो हाफ केजी का जो केक था ना, उसमें टॉपर वगैरह मैं कम लगाती हूँ, और अगर 1 केजी का होता है तो मैं उसमें टॉपर लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो रेट होता है, प्राइस होता है, मतलब कस्टमर देते हैं, उसके हिसाब से सारा काम करती हूँ। तो चलिए मैंने बॉर्डर भी बना दिया है उसी लीफ वाले नोजल से, और यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी में लिख दूंगी। तो रोज में मैंने थोड़ी सी डस्टिंग, मतलब जो हमारी सिल्वर डस्ट है, उसे कर दिया है। और ये देखिए फाइनल लुक, ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लगा दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।